नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगनाथ थाना अंतर्गत कान्हा बाबा के पीछे झर्रा टिकुरिया स्थित खदान में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग खदान की झाड़ियों में लगी। पिछले आधे घंटे से आग पर किया जा रहा काबू। कलेक्ट्रेट सभागार में साइबर जागरूकता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के पुष्प गुच्छ सम्मान उपरांत विस्तृत उद्बोधन के साथ हुई। श्री राम जानकी हनुमान वार्ड क्रमांक 18 अंतर्गत रोशन नगर, प्रेम नगर, पवनपुरी समस्त क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से आम जनता परेशान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी द्वारा वेंकट लाइब्रेरी में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम में किया गया आंदोलन प्रदर्शन। और ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम झिर्री में एक 40 वर्षीय महिला पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में पुलिस पर न्याय संगत कार्यवाही न करने का पीड़िता पक्ष ने लगाया आरोप। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। रंगनाथ थाना अंतर्गत कान्हा बाबा के पीछे झर्रा टिकुरिया स्थित खदान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग खदान की झाड़ियों में लगी थी। पिछले आधे घंटे से आग पर काबू पाया जा रहा है। खदान के आसपास से लगे कई कच्चे मकानों को खाली कराया गया है। झाड़ियों में लगी भीषण आग पर काबू पाने मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, जो निरंतर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में साइबर जागरूकता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिजीत कुमार रंजन के पुष्प गुच्छ से सम्मान के उपरांत विस्तृत उद्बोधन के साथ हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्तमान में प्रचलन में चल रहे विभिन्न साइबर फ्रॉड की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा बताया गया कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता होने के साथ लालच व डर पर भी काबू करने की जरूरत है। साइबर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष देहरिया व नगर पुलिस अधीक्षक कटनी ख्याति मिश्रा जी का सम्मान साइबर सेल टीम के द्वारा किया गया। कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुमको हम ब्लैकमेल कर देंगे और फिर आपसे पैसे ले लेते हैं। इसको कहते हैं साइबर एक्सटॉर्शन। देन थोड़ा और बड़े पैमाने पे अगर हम जाएंगे तो अगर जैसे ये तो इंडिविजुअल पे हम लोग साइबर एक्सटॉर्शन करते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी को हमको एक्सटॉर्ट करना होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रैंसमवेयर छोड़ते हैं। क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में आपके पास 200 कंप्यूटर है, उसमें हमने रैंसमवेयर छोड़ दिया। इट्स ए काइंड ऑफ मालवेयर। रैंसमवेयर छोड़ दिया और आपको बोला कि भाई तुम अपना ये जो मालवेयर तुम्हारे यहाँ गया है हमको 5 करोड़ रुपया दो, देन हम इसको हटाएंगे, ओमिट करेंगे। पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता ने बताया कि श्री राम जानकी हनुमान मंदिर वार्ड क्रमांक 18 अंतर्गत रोशन नगर, प्रेम नगर, पवनपुरी समस्त क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से आम जनता परेशान है। दिन में अनेकों बार बिजली गुल हो जाती रहती है और लोगों को रात भर जागना पड़ रहा है, जिससे बच्चे बुजुर्ग विशेष रूप से बीमार पड़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के मरीज को जान का खतरा बना हुआ है। बिजली के रहने पर भी लो वोल्टेज होने से पंखा, कूलर और फ्रिज बंद पड़े हैं और वोल्टेज की समस्या से विद्युत उपकरण भी खराब हो रहे हैं। पुराने कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को हटाकर अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को लगाने और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर को लगाने से समस्या का निराकरण संभव है। इसके साथ ही रोशन नगर में राम जानकी मंदिर के पास, पुराने गुरु कृपा स्कूल के पास और प्रेम नगर में डॉक्टर कैलाश सोनी के घर के पास बिजली के खंभे टूटकर केबल के सहारे झूल रहे हैं, जो कि आंधी और तूफान आते ही जानमाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोशन नगर में हेमराज विश्वकर्मा के घर के पास और प्रेम नगर में डॉक्टर कैलाश सोनी के घर के पास सहित
विभिन्न स्थानों में पेड़ के बड़े होने से बिजली की तार के टूटने का खतरा बना हुआ है। किया गया था और क्या मांगी थी? ये श्री राम जानकी हनुमान वार्ड के अंतर्गत वोल्टेज की बहुत समस्या है। लाइट रहती भी है तो वोल्टेज नहीं रहता, मशीनें चालू नहीं हो पाती, पानी के लिए आदमी तरस रहे हैं, फ्रिज कूलर पंखे बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और लाइट का आना जाना बार बार बना रहता है। कल रात को लोगों की नींद इतनी ख़राब हुई कि लोग रात में ही बिजली ऑफिस आने को तैयार थे। तो आज हमारी मांग थी कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उनका निरीक्षण करा के अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवाए जाएं और ये जो रात की टीम है उसमें एक टीम नई गठित करके एक गाड़ी वहाँ उपनगरीय क्षेत्र के लिए दी जाए, जिससे कि आज अपने विशेष तौर पे गुप्ता जी और समदड़िया जी सभी लोग आए हुए हैं। अपने क्षेत्र में जो बिजली की समस्याएं है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और मैं इस संबंध में आश्वस्त करना चाहूँगा सभी को कि इस पर त्वरित निराकरण यथा उचित करा दिया जाएगा। आज ही मैं एक टीम बना के जहाँ की समस्या गुप्ता जी समदड़िया जी और सभी लोगों के द्वारा दी गई है वहाँ एक टीम भेजूँगा और आज ही जांच करा के उसमें जो भी उचित निराकरण हो सकता है वो सब करा दिया जाएगा। सर, जो टीम आज भेजेंगे तो जिनने ज्ञापन दिया ना वहीं बस जाएगी, शहर बस का भी भ्रमण नहीं, करेंगी? बाकी जगह और भी समस्याएं काफी। बाकी जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वहाँ सारी टीमें सुबह से लगी हुई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी द्वारा वेंकट लाइब्रेरी में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम में आंदोलन प्रदर्शन किया गया। कटनी शहर में स्थित वेंकट लाइब्रेरी का निरीक्षण जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया तो क्या देखने को मिलता है कि वेंकट लाइब्रेरी की सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। पूरा प्रशासन, नगर निगम अधिकारी सभी ऐसे में मस्त है। सभी छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला संयोजक सीमांत दुबे ने बताया, लाइब्रेरी की टॉयलेट में जाकर जब देखा गया तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से सफाई ना हुई हो। जब वाटर कूलर की व्यवस्था देखी जाती है तो यह देखने मिलता है कि वाटर कूलर के अंदर कीड़े मकोड़ों का जंजाल है। वाटर कूलर में काई लगी हुई है। पानी की इतनी गंदी व्यवस्था है कि अगर उससे कोई पीता है तो छात्र छात्रा को गंभीर बीमारी होने तय। लाइब्रेरी में एसी तो लगे हुए हैं लेकिन अधिकतर खराब है। कई ऐसी एसी में ठंडी हवा के बजाय गर्म हवा आ रही है। कुछ दिनों पूर्व जब एक छात्र की साइकिल लाइब्रेरी से चोरी हो जाती है तो वह छात्र अपनी शिकायत को लेकर थाने पहुंचता है और जब पुलिस अधिकारी लाइब्रेरी में सीसीटीवी फुटेज चेक करने आते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि लाइब्रेरी की सभी कैमरे बंद पड़े हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी द्वारा वेंकटेश लाइब्रेरी जो हमारे कटनी की शहर के बीचों बीच स्थित है वहाँ पर आज निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि जो बाथरूम की हालत है वो इतनी गंदी है कि वहाँ आप जाने से डरेंगे। वहाँ पानी पीने के लिए जो फ़िल्टर लगा है, वाटर कूलर लगा है, उसमें आप देखेंगे काई लगी हुई है, मच्छर कीड़े मकोड़े मरे हुए डले हैं और जो एसी लगे हैं और जो वाईफाई लगा है, जो लाइटें लगी, पंखे लगे, कुछ नहीं चल रहा। वहाँ छात्र छात्राएं जो पढ़ने आते हैं वो पसीने से मर रहे हैं। कहाँ वो पढ़ाई करेंगे, कहाँ वो कुछ व्यवस्था नगर निगम प्रशासन नहीं देख रहा है। ये उनके द्वारा बहुत ही सामान्य जो वहाँ पर कमियां पाई गई हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। जैसे बाथरूम की साफ़ सफाई के संबंध में, यद्यपि वहाँ सफाई कर्मचारी लगा हुआ है लेकिन वो लापरवाही किया होगा या कि सफाई नहीं हुई, तो उनका कहना था कि रेगुलर सफाई हो उसकी, तो वो तो तत्काल हमने आदेश दे दिए हैं कि उसके सफाई कराई जाए रोज़। इसी तरह उनका कहना था कि वहाँ जो वाईफाई लगा है वो बीच बीच में उसकी नेटवर्किंग ठीक नहीं रहती है। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। टीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम झिर्री में एक 40 वर्षीय महिला पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में पुलिस पर न्याय संगत कार्रवाई न करने का आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है।
और एक शिकायत पुलिस अधीक्षक को देकर आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन को दिए गए शिकायती पत्र की प्रति न्यूज़ 24 यू को उपलब्ध कराते हुए पीड़िता बेबीबाई पति राजेंद्र सेन ने बताया कि उस पर लगभग एक माह पूर्व सुरेश लाल यादव ने लाठी व पत्थर से जानलेवा हमला किया जब वह अपने पति के साथ महुआ बीनने जंगल में गई थी। बेबीबाई ने बताया कि आरोपी ने पहले उस पर डंडे से हमला किया और जब वह जमीन पर गिर गई तो उसके सीने पर पत्थर पटक दिया। बेबीबाई को पहले गंभीर हालत में जिला अस्पताल और बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। क्या क्या कैसी घटना हुई थी? सर महुआ बीनने गई थी बहन मेरी बेबीबाई से। महुआ बीन रही थी, सुरेश लाल जा कर के जबराना बीन रहा था। मना करने पर वो पत्थर सिर पे मारा तो गिर पड़ी। गिरने पर उसके सीने में पत्थर पटक दिया, बेहोश हो गई, छोड़ के भाग दिया। बेहोश हो गई, छोड़ के भाग दिया है वहाँ से। हाँ। उसके लड़के दोनों उठा कर के ला के रोड पे फेंक दिए। तो थाने लेके गए थे? थाने 100 नंबर लेके गई तो उसकी बच्ची शिकायत की 100 नंबर को, तो आकर उठा के ले गई। हाँ, तो थाने में रिपोर्ट हुई? रिपोर्ट हुई है सर। क्या मामला दर्ज हुआ था? दर्ज मामला हुआ, 151 मन लगा करके उसकी जमानती करके छोड़ दी। मारपीट की कार्रवाई नहीं की? जी नहीं की है। कहाँ, कौन से थाने की बात है? ढीमर खेड़ा। कितने दिन हो गया है? करीब 11 तारीख की बात है सर। मुलायजा हुआ था इनका? मुलायजा हुआ है सर। मुलायजा के आधार पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई? जी नहीं। माधवनगर थाना अंतर्गत रॉबर्ट लाइन स्थित एक मिल में कार्यरत श्रमिक की अधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बबलू पिता चमरू कोल 32 वर्ष आज सुबह अपनी पत्नी प्रियंका कोल के साथ मिल में काम करने पहुंचा था। युवक ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। बबलू मिल के बाहर पेड़ के नीचे सो रहा था। खाने के समय पत्नी प्रियंका पति को खाना खाने उठाने गई, लेकिन पति नहीं उठा। इसकी सूचना पत्नी ने मिल मालिक को दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव पीएम के लिए भेजा और घटना को जांच में लिया है। घटना मतलब ये सवेरे ही पी के सो रहा था बाहर दरवाजे। तो इसकी बाई हमारे यहाँ काम करती है, उसने बोला थोड़ा अंदर कर दो, पेड़ के नीचे सोया रहे। पेड़ के नीचे सो ही रहा था, तो ये तो खाना खाने की छुट्टी मिली होगी, तो ये गई तो उसको हिलाई विलाई तो नहीं हिला। फिर बताने आई तो हम फिर जब देखे कि टाइट शरीर टाइट हो गया तो कुछ नहीं है, तो फिर एम्बुलेंस हमने बुला लिया, यहाँ लिया। रीठी कटनी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विदिशा जिले का निवासी चैन सिंह 40 वर्ष पिकअप वाहन से विदिशा से कटनी की ओर सामग्री लेने आया हुआ था। इसी दौरान रीठी रोड पर अचानक रास्ते में गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन पुलिया से जा टकराया। घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे शहर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रोड पे उसके बचाने के चक्कर में गाड़ी चली गई। काहे से रहे आप? काहे से देख? कौन सी गाड़ी से? पिकअप है। पिकअप से थे? तो कहाँ पलट गई ये? पलटी नहीं है, पुलिया आ गई। और क्या नाम है आपका? चैन सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? विदिशा जिला कुरवाई। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगनाथ थाना अंतर्गत कान्हा बाबा के पीछे झर्रा टिकुरिया स्थित खदान में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग। आग खदान की झाड़ियों में लगी। पिछले आधे घंटे से आग पर किया जा रहा काबू। कलेक्ट्रेट सभागार में साइबर जागरूकता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के पुष्प गुच्छ सम्मान उपरांत विस्तृत उद्बोधन के साथ हुई। श्री राम जानकी हनुमान वार्ड क्रमांक 18 अंतर्गत रोशन नगर, प्रेम नगर, पवनपुरी समस्त क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से आम जनता परेशान।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी द्वारा वेंकट लाइब्रेरी में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम में किया गया आंदोलन प्रदर्शन। और ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम झिर्री में एक 40 वर्षीय महिला पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में पुलिस पर न्याय संगत कार्यवाही न करने का पीड़िता पक्ष ने लगाया आरोप। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।